हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग भगवान की कृपा से कृष्ण सेवक का 7th चैप्टर 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और 6 अध्याय में मतलब 50% सिलेबस हमने कृष्ण सेवक का भी कंप्लीट कर लिया। अभी हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो हम लोग मैं स्क्रीन को शेयर, जिनके पास बुक है वो लोग अपना बुक खोल लें और बाकी स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। ओके, अध्याय 7 कृष्ण सेवक। तो सबसे पहले संकोच निराकर, जो कि हर अध्याय के प्रथम में होता है, आइस ब्रेकर। तो यहाँ पर संकोच निराकरण में आता है, लोग भगवान के साथ व्यापार कैसे करते हैं, इस व्यापार में क्या क्या आदान प्रदान होते हैं। तो इसमें से कोई बताना चाहेगा कि ये कैसे लोग, दूसरे लोगों के बारे में मत बोलिए, हम लोग अपने जीवन में भक्ति में आने से पहले हमने अपने जीवन में भी हम लोग भी व्यापार ही कर रहे हैं एक्चुअली भगवान से, अभी भी कर रहे हैं, भक्ति में भी अभी भी व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो इसके उसके बारे में बताने से अच्छा है हम अपने बारे में बताएं, तो क्या सही थोड़ा सा लगेगा कि हमको भी पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, किस सिचुएशन में, और हमको आगे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो कौन बताएगा? हाँ, इनफैक्ट ज्यादा जने हैं अगर नहीं, 7-8 जने हैं, हम लोग सब लोग अपने बारे में फटाफट एक एक मिनट बता सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, कैन आई यस ट्राई? यस यस। प्रभु, जैसे अभी आपने पूछा है बिफोर कमिंग इनटू भक्ति, तो आई वुड लाइक टू से व्हाटएवर आई हैव बीन गोइंग थ्रू। जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ या क्या, सबसे पहला इंटेंशन यही होता है कि भगवान मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, एंड सेकंड जब ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ये चढ़ाऊंगी वो चढ़ाऊंगी। दिस इज व्हाट आई फील दिस, कि बिफोर कमिंग इनटू भक्ति वी डिड नॉट रियलाइज, पर अभी जब से हमने भक्ति की है, आपसे इतना कुछ समझा है, सीखा है, वी आर इन फैक्ट डूइंग अ बिजनेस विद गॉड। ठीक है, तो अभी बिजनेस को बंद करना है, सर्विस सर्विस में आना है ना बिजनेस ही करना है? नो प्रभु, वी वांट टू स्टॉप दिस बिजनेस। इट्स हाई टाइम वी स्टॉप दिस बिजनेस। एक्चुअली भगवान के साथ लेना तो चाहिए, भगवान तो खुद ही गीता में कहते हैं कि जो भी मांगने मेरे से मांगो, बट मूड वैसा होना चाहिए। मूड शुड नॉट बी ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। मांगना भी भगवान से, भगवान की कृपा मांगनी है, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। कि भगवान कृपा नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो वी शुड आस्क व्हाट वी वांट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंड। ओके, और कोई बोलेगा? थैंक यू। और कोई बोलेगा? भगवान के साथ कैसे व्यापार करते हैं, इस व्यापार में क्या? एक्चुअली प्रश्न ये है, हम भगवान के साथ, इधर तो लोग है, लोग कहता है कि हम करते हैं, हम भगवान के साथ व्यापार कैसे करते हैं, इस व्यापार में क्या क्या आदान प्रदान होते हैं। ओके, अशोक सकलानी प्रभु, यू वुड लाइक टू से? बेसिक ट्रेंड इज दैट एवरीवन से गिव एंड टेक होता है। ये करो तो वो करेंगे, यू नो, इट्स लाइक द बिजनेस गॉड, इट्स नॉट द सर्विस, सेवा नहीं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत लोग का यही एटीट्यूड है, प्रभु ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, प्रभु मेरा वो काम हो जाए तो हम ये करेंगे, यू नो। दैट इज व्हाई पीपल डोंट गो टू कृष्णा, क्योंकि कृष्ण, क्योंकि नॉट एज अ एक फ्रेंड। बार, एक बार भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज हम लोग को बता रहे थे एक लेक्चर में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्या बता रहे थे। कह रहे थे कि इस्कॉन में, इस्कॉन के भगवान और बाहर के, इस्कॉन के बाहर के जो भगवान है उसमें क्या फर्क है। समझ में आया क्वेश्चन? इस्कॉन के भगवान, इस्कॉन में भगवान कृष्ण है, इस्कॉन के बाहर भी भगवान तो कृष्ण ही है, लेकिन इस्कॉन के भगवान में और बाहर के भगवान में क्या अंतर है? वेरी
ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ, भगवान तो भगवान ही है। अब इस्कॉन का भगवान में और बाहर के भगवान में क्या अंतर है, तो कोई बता नहीं पाया। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोल रहे थे कि इस्कॉन का जो भगवान है ना, वो खाली लेता है। मतलब इस्कॉन में भगवान को आप देते हैं और बाहर में जो भगवान है उससे आप लेते हैं। अब समझ में आ गया? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? इस्कॉन के भगवान को हम देते हैं और बाहर के भगवान से हम लेते हैं। समझ में आया ये बात? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आया। ओके। हम इस्कॉन में आने के बाद, इस्कॉन से जुड़ने के बाद भगवान को रोज खाना खिलाते हैं। यस। यस, राइट। भगवान को अलग अलग, भगवान का श्रृंगार करते हैं। भगवान को नए नए वस्त्र रेगुलर बेसिस पे पहनाते हैं। भगवान को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। भगवान को विधि के हिसाब से आरती करते हैं। भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान को पुष्प ऑफरिंग करते हैं। तो भगवान को देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं भगवान को? जी। यस प्रभु। और यही चीज इस्कॉन के में जब नहीं थे, इस्कॉन के बाहर थे, तो बाहर वाले भगवान को देते थे, उससे तो लेते थे। हाँ, राइट। यस प्रभु। इस्कॉन के भगवान में और बाहर के भगवान में यही फर्क है। इस्कॉन के भगवान लेते हैं या इस्कॉन के भगवान को हम देते हैं, और इस्कॉन के बाहर भगवान से हम लेते हैं। तो भगवान में फर्क है? नहीं, शिक्षा में फर्क है। तो इस्कॉन में जब हम आते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि भगवान ऑलरेडी हमको सब कुछ दे चुके हैं, हम बदले में क्या दे सकते हैं भगवान को, हमको ये करना है। तो दिया किसको जाता है? जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को हम देते हैं। जिससे हम प्रेम नहीं करते उसको देंगे क्या? राह चलते हुए किसी को भी दे देंगे हम कुछ भी निकाल के? नहीं देंगे। जिससे प्रेम करते हैं उसको सब कुछ दे देंगे, बगैर सोचे। जो भी है सब कुछ उसको दे देंगे। तो यही चीज यहाँ पर आता है। ओके, और किसी को कोई कुछ बोलना है? अशोक प्रभु का हो गया, कोमल का हो गया। ओके, राखी, भावना। प्रभु, मेरा भी ऐसा ही मेंटालिटी था। मंदिर जाती थी तो भगवान को बोलती थी कि ये दे दो, तो ज्यादा तब नॉनवेज खाने का बहुत क्रेज होता था। तब लगता था कि भगवान को बोल के आती थी, अच्छा ये दे देना तो ये दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे, कंट्रोल कर लेंगे। अरे वो ठीक है, अच्छा है। ओके, और किसी का कोई? इंदुसा माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी, अंजू मित्तल हम माता बोले जी, आपको प्रभु, कुछ बोलना? हाँ बोलिए। बोले पहले ना बोलिए। हम दुर्गा माँ का पूजा करते थे। हम्म पूजा करते थे तो क्या हुआ, हम कभी भी कुछ जैसे मांगते नहीं थे। कैसे इसका पता चला कि एक बार एक हमारे बाजू में एक पड़ोसी था, उसका हाथ कट गया था प्रभु। तो हाथ कट गया था तो उनका मालिक से मेरा बात होता था। उसके लिए वो चाहता था कि वो हमको बोला कि आप जो बोलिए हम इसको दे देंगे। हम बोले अरे, हम तो अपने लिए कभी भगवान से ही कुछ नहीं मांगे, तुम दूसरे के लिए क्यों मांगेंगे? आपसे मुंह क्यों खोलेंगे? आपको जो देना है आप उसको दे दीजिए, क्योंकि उसका दाहिना हाथ कट गया। तो ये मेरे को अभी याद आया। मांगे कब नहीं मांगे हमको याद नहीं है, लेकिन ये बात हम बोले थे कि अपने लिए मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। अब पता नहीं इसका क्या अर्थ है। ठीक है, आप बोलिए इसका क्या अर्थ है। पता नहीं इसका क्या अर्थ है। ये जरूर मेरे था मन में कि हमने नहीं मांगा, तभी ना मेरे मुंह से निकला। मूड आज ऐसा इस ही है हम लोग का। मूड वैसा नहीं, कि हम लोग को ऑलरेडी इतना कुछ मिल चुका है, हम लोग इतने संतुष्ट है, हाँ हाँ हमको हाँ कुछ हाँ, मांगने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो है उसी में संतुष्ट है। जो संतुष्ट नहीं है वो मांगता है।
वो व्यापार करता है। राइट, हरि बोल। ठीक है, और कोई, और किसी को बोलना है? राखी जायसवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं तो शुरू से ही प्रभु जी सोच के जाती थी घर में से, ये मांगूंगी वो मांगूंगी, भगवान को देख के मैं अभी भी सब भूल जाती हूँ प्रभु, कुछ नहीं मांगती हूँ, ना मांगती थी ना मांगती हूँ। मैं जो कि सोचती हूँ, अब तो सोचती हूँ कि भक्ति दे दीजिए भगवान, खूब अच्छा से भक्ति का, वो भी नहीं बोलती हूँ। मेरे को पता नहीं, उनको देख के बस लगता है कि जितना भजन वजन आता है सब इनको सुनाओ, खड़े होके हाथ जोड़ के बैठ के उनको भजन सुनाती हूँ भगवान को, अभी भी शुरू से। वो मम्मी इस्कॉन से वाले थोड़ा, भगवान सब ले लेते हैं, देते हाँ कुछ नहीं है, सच में, खाली लेने वाले भगवान है, देने वाले। हाँ एकदम सोच के भी जाएंगे तो भुलवा देंगे भगवान। इसलिए भक्ति मांगती पुरुषोत्तम थी महाराज प्रभु बोले थे मैं। कि इस्कॉन के भगवान को जल्दी कोई पूछता नहीं है, वो सब ले लेते हैं, और पता जो है है सब ले लेते हैं। जो भगवान ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो मुझे मेरे मन में आता है ना, मैं ऐसा ही ज्वेलरी बनवा के आपके लिए लेके आऊंगी, कभी तो लेके आऊंगी, ऐसा मुझे मेरे को आता है उनको देख के भगवान का विग्रह। अभी न्यू ईयर के दिन गई थी ना, इतने सुंदर भगवान लग रहे थे, ड्रेस वगैरह, राधा रानी। मैं तो उनको देखते ही रहती हूँ प्रभु, क्या मांगूंगी। उनको सब पता है कि क्या चाहिए बच्चों को, मांगेंगे क्या। बढ़िया है। ओके, अभी ना मैं वृंदावन गया तो मैं भगवान को कैसे श्रृंगार करते हैं, कपड़ा कैसे पहनाया जाता है, मैं वो जाके सीख के आया। तो अभी देखता हूँ 1-2 दिन में मैं भगवान का वस्त्र चेंज करूंगा, मैं देखता हूँ अगर उस स्टाइल में मैं पहना पाया कि भगवान को जैसे मंदिर में श्रृंगार होता है, वो मैं पूरा सीख के आया वृंदावन में। आधा घंटा था, आधा घंटा उसने मुझे सिखाया कैसे कैसे पहनाया जाता है। तो मैं देखता हूँ कर पाया तो मैं वैसे करूंगा, फिर मैं फोटो खींच के आप लोग को भेजूंगा अगर वैसा श्रृंगार कर पाया तो। और आप हरे एक वृंदावन से ड्रेस लाए थे, वो बोले थे आप पहना के फोटो भेजेंगे। हाँ, वो ड्रेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका मुकुट ठीक से नहीं आया है, तो मुकुट आ जाए तो फिर पहना। हाँ हाँ, प्लीज ग्रुप में भेजिएगा प्रभु जी। ठीक है, और वो सुलेखा माता जी, आपको कुछ बोलना है? प्रभु जी। ओके, अंजू मित्तल माता जी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुलसी आरती, बहुत सुंदर तुलसी आरती है यहाँ पर, इसके हम लोग पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन के समस्त केंद्रों में तुलसी आरती को एक आवश्यक दैनिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया है। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है, उन्हें पौधे के रूप में पूजने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। प्रतिदिन मंगल आरती के बाद तथा संध्या आरती के पहले तुलसी आरती की जाती है। तो इसमें तुलसी का प्रणाम मंत्र है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। अनुवाद, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, हे केशव प्रिय, हे कृष्ण भक्ति प्रदायिनी देवी, हे सत्यवती, आपको सादर प्रणाम है। तुलसी कीर्तन आता है, नमो नमः, नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पावो एय अभिलाषी, श्री राधा कृष्ण सेवा पावो एय अभिलाषी, जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, तुम्ही कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वास,
नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि, नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। तीन कृष्ण दासे कोई ये न मोर होय, तीन कृष्ण दासे कोई ये न मोर होय। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जेनु भासी, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जेनु भासी। तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः, तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। ओके, इसका मतलब समझते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी, राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। बंगाली है, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम है तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, मेरी एकमात्र इच्छा है, मैं यही एक अभिलाष है मेरी कि मुझे श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम में सेवा प्राप्त हो। जे तुम्हारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण है, जो भी आपकी शरण में आएगा उसकी ये कामना जरूर पूरी होगी। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, हे वृंदावन वासी, आप तो वृंदावन की वासी हैं, अगर आप कृपा करती है उस पर, आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती है, तो आप स्वयं वृंदावन वासी है। तो जो भी ऐसा प्रार्थना करता है उसकी आप इच्छा पूरी कर देती है और उसको वृंदावन की वासी आप बना देती हैं। अब उसके ऊपर कृपा करती हैं और उसको वृंदावन वासी बना लेती हैं। मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वास, तो मेरी भी यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दे। नए नए हरिबो सदा युगल रूप राशि, तो उस वृंदावन के कुंज में मैं निवास करके क्या करूंगा, मैं श्री श्री राधा कृष्ण, ये जो जुगल रूप है, राधा कृष्ण का जो जुगल रूप है, मैं सदैव उनका दर्शन नए नए अपने नयनों से, अपने आंखों से, अपने नेत्रों से हमेशा उनके इस जुगल रूप की लीलाओं का मैं दर्शन कर सकूं वृंदावन में रह के, वृंदावन के कुंजों में रह के। क्योंकि वृंदावन के कुंज में अलग अलग जगह भगवान लीला करते हैं, तो मैं उन लीलाओं का दर्शन कर सकूं, राधा कृष्ण की लीलाओं का। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, तो आपके चरणों में मेरा ये निवेदन है, मुझे आप सखीर अनुगत, जो व्रज की गोपियां हैं उनका अनुचरी बना दीजिए, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, तो मुझे ये सेवा दीजिए, ये सेवा का अधिकार दीजिए, मुझे सेवक बनाइए और अपने दासी बनने का मुझे अवसर दीजिए। तो भक्तों के भक्त बनना मुझे आप ये अवसर प्रदान कीजिए। डायरेक्ट कृष्ण का भक्त नहीं, देखिए प्रार्थना कितनी सुंदर है। कृष्ण की भक्ति नहीं मांग रहे हैं, कृष्ण के सेवकों की भक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण की सेवा ये लोग कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कृष्ण की सेवा नहीं कर पाएंगे। ये लोग ऑलरेडी शुद्ध भक्त है, जो गोपियां हैं, तुलसी महारानी है, ये लोग शुद्ध भक्त हैं, ये लोग अनादिकाल से, नित्य काल से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम इनकी सेवा मांग रहे हैं, क्योंकि ये हमको बताएंगे कि हमको भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। हमको बुद्धि नहीं है इतना, हम इनसे, जो लोग सेवा कर रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं सेवा, कि आप हमको गाइड कीजिएगा कि मैं कैसे सेवा करूं, क्योंकि ये लोग जब हमको सेवा देंगे तब हम कृष्ण को, राधा कृष्ण का दर्शन भी कर पाएंगे। ये सेवा नहीं देंगे तो हम दर्शन कैसे करेंगे कृष्ण का, इस जुगल रूप का। तो एक निवेदन धरो सखी अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, मुझे अपना दास बनाइए, मुझे अपना सेवक बनाइए।
तुलसी महारानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। दीन कृष्ण दास कोई ए न मोरा है। तो ये मैं जो अति दीन कृष्ण दास है, जो सबसे गरीब हम जो दीन है, हम लोग कृष्ण दास आपसे प्रार्थना कर रहे हैं क्या? श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जेनो भाति। मैं सदा सर्वदा श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं। तो ये इसका अर्थ है। और फिर जब तुलसी की प्रदक्षिण करते हैं हम लोग, जब 3 बार तुलसी का प्रदक्षिण करते हैं, तो ये हमको तब गाना की प्रदक्षिण करते समय तुलसी की जब परिक्रमा करते हैं, जानी कानी च पापानी ब्रह्मा हत्याधिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से जितने भी पाप है वे प्रत्येक पग पर नष्ट हो जाएंगे। यानी कानी च पापानी, जितने भी हमारे पाप हैं। कौन से पाप? ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप होता है, ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। तो ब्राह्मण हत्या जैसे अनादि जितने भी अनेक हमने पाप किए हैं, ये सारे पाप हर पग पे जब हम प्रदक्षिण करते हैं, तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, हर पग पे, हर पद जो हम प्रदक्षिण करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए जो हर एक कदम बढ़ा रहे हैं परिक्रमा में, प्रदक्षिण करते, तो हर कदम पे, ईच एंड एवरी स्टेप पे हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। इतना पावरफुल है तुलसी के प्रदक्षिण करना। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये। तो हम लोग जप के ऊपर में एक पैसेज पढ़ लेंगे छोटा सा। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पढ़ लीजिए। समय मिलते ही हमें आपके हरे यहाँ पर 2 फोन है क्या? 2 फोन ऑन है तो एक को फोन बंद कर दीजिए, इसलिए एको कर रहा है। हरे कृष्णा। अभी ठीक है। समय मिलते ही हमें हरे नहीं, कृष्ण अभी भी का है, जप। अभी भी एक फोन बंद कीजिए, एको हो रहा है। एक फोन को ऑफ कर दीजिए या एकदम म्यूट कर दीजिए फोन को। हेलो, हरे कृष्णा। अभी ठीक है। समय मिलते ही हमें हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, या तो जोर से या धीमे स्वर से। अगर हो सके तो जोर से जप करना चाहिए, नहीं संभव हो तो धीमे स्वर में किया जा सकता है। पर जीवा पर महामंत्र चलते रहना चाहिए। जहां तक संभव हो जब सुनाई देना चाहिए, अर्थात कृष्ण हरा राम। प्रभुपाद बहुत जल्दी जल्दी जप करते हैं, जिससे मंत्र के शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। फिर उसी प्रकार से जप करते हैं, ऐसे नहीं। हर एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोलना और सुनना चाहिए, इसलिए इस बात पर ध्यान दें। ओके, तो जप करने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। एक एक मंत्र को, एक एक शब्द को सही तरीके से उच्चारण करना चाहिए, चाहे वो जोर से हो चाहे धीमी स्वर में हो, हमको वो सुनना चाहिए। एक एक शब्द जो है इस महामंत्र का स्पष्ट होना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे जप करने का तरीका हमारा ये यहाँ पर है। हर एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोलना और सुनना चाहिए, इसीलिए इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो जप करते वक्त हमको केवल यही एक चीज सोचना चाहिए कि हर एक शब्द का जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको आज रखते हैं। हम लोग चर्चा का विषय कल कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय में। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा। कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, गया का प्रोग्राम का कैसे क्या होगा? कल अनाउंसमेंट हो जाएगा उसका। अच्छा। अभी क्लास को रिलेटेड कुछ होना हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है किसी को, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।